ओम शांति। 20 नवंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, स्व उन्नति कर, अच्छा फूल बन, सूर्यवंशी राजधानी में आने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा फूल बनना है, स्व उन्नति करनी है। इसके लिए आज हम अटेंशन देंगे रूहानी यात्रा के ऊपर। रूहानी यात्रा करते रहना है। और दूसरा अटेंशन देंगे ज्ञान का चिंतन के ऊपर, जिसे आज बाबा ने कस्तूरी बोला है। तीसरा अटेंशन देंगे बेहद के इंश्योरेंस के ऊपर, और फिर रूहानी सेवा करेंगे। इन 4 बातों पर आज सारा दिन अटेंशन देकर स्व उन्नति करनी है और अच्छा फूल बनना है। याद के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, देह के सहित सब संबंधों को, गुरु गोसाई को भूलकर अपने बाप को और घर को याद करो। देह को भूलने के लिए आज सारा दिन अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा अशरीरी हूँ। हम निराकारी दुनिया से, इस निराकारी दुनिया से आकर यहाँ साकार में पाठ बजाने आई हैं। अभी 84 जन्म लेते लेते ये शरीर तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हो गया है। अब ये नाटक भी पूरा हो गया है। अब अशरीरी बन वापिस घर जाना है। इस स्मृति को बार बार इमर्ज करेंगे तो देह के संबंधों से सहज ही हम मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, देह के संबंधों से मुक्त होने के लिए आज बाबा को याद करेंगे यथार्थ परिचय के साथ। बाबा के साथ ही सर्व संबंध है। बाबा निराकार है। बाबा के कोई माता पिता और गुरु नहीं है। वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। ऊंच ते ऊंच है। वो शिव बाबा ही क्रिएटर है। शिव बाबा सद्गति दाता है। वो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो जब हम निराकारी बनकर निराकारी बाप को याद करेंगे तो आत्मा पावन बनती जाएगी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनती जाएगी। और इसी तरह पवित्रता की धारणा से ही हम सूर्यवंशी में ऊंच पद पाएंगे और अच्छा फूल बन जाएंगे। भविष्य का मर्तबा धारणा के आधार पर ही है, तो ये धारणा याद की शक्ति से होगी। फिर बाबा ने स्मृति दिलाई ज्ञान का चिंतन करने के ऊपर। बाबा ने कहा, ये ज्ञान कस्तूरी है। इस ज्ञान की धारणा रिफाइंड बुद्धि में ही हो सकती है। तो आज सारा दिन स्मृति में रखना है कि हर धर्म की आत्मा सतो रजो तमो से पास होती है। हम आत्माएं, अपने को याद दिलाना है, हम आत्माएं सतयुग में सतो प्रधान थी। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती थी। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। सतयुग में सभी सुखी थे। तो जैसे ही द्वापर और कलयुग में आते हैं तो भक्ति और शास्त्र शुरू हो जाते हैं। और भक्ति और शास्त्र के साथ साथ रावण का राज्य जब होता है, पाप होने शुरू हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जब धर्म की गलानी हो जाती है, देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है, तो अंत में बाबा प्रकृति का आधार लेते हैं। ब्रह्मा के तन के द्वारा ब्राह्मणों को रचते हैं। हम ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही स्मृति दिलाई जाती है कि अभी राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी में आना है। तो बाबा आकर के हमें पुरुषार्थ करवाते हैं। और इसके लिए हमें बेहद का इंश्योरेंस करना होगा। अर्थात भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट करते थे, अभी डायरेक्ट बाप के पास तन मन धन का इंश्योरेंस करके हम भविष्य के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। अर्थात हमारी आत्मा निरोगी बन जाती है। क्योंकि जब हम मनसा से
दूसरों को दुआएं देते हैं, शुभ भावनाएं देते हैं, वाचा से सेवा तो करते ही हैं लेकिन मनसा की भी साथ साथ करते हैं। तो अपना ज्ञान धन भी सेवा में लगाते हैं, मन को भी सेवा में लगाते हैं, तन को भी सेवा में लगाते हैं, तो भविष्य में हम सूर्यवंशी बन सकते हैं। तो इस समय ये स्मृति में रखना है कि तन मन धन मैंने सेवा में कहाँ तक लगाया है, इंश्योरेंस कितना % किया है, इसके आधार पर ही भविष्य राजाई मिल सकती है। और रूहानी सोशल वर्कर बनना है, जिसको बाबा ने आज बोला खुदाई खिदमतगार बनना है। रूहानी सोशल वर्कर के लिए बाबा ने बोला तुम्हें रूहानी यात्रा करनी है और रूहानी यात्रा सिखलानी है, और ज्ञान का पहले स्वयं में धारण करना है और फिर इस ज्ञान को धारण करके अपनी चलन से बाप का शो करना है। इसे ही खुदाई खिदमतगार कहते हैं। और दूसरों को आज ज्ञान देना है। हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? तो शिव बाबा की महिमा, भारत की महिमा और कृष्ण की महिमा उनको बता करके इसका अंतर बताना है, शिव बाबा और कृष्ण में क्या अंतर है, और हर धर्म वालों की सतो रजो तमो की स्टेज कैसे आती है ये भी समझाना है। तो इस तरह आज रूहानी सेवा में स्वयं को तत्पर रखना है, तभी बाबा हमें सोशल वर्कर खुदाई खिदमतगार का टाइटल देंगे। इस रूहानी सेवा के आधार पर, याद के बल के आधार पर, पवित्रता के बल के आधार पर ही हम भविष्य में सूर्यवंशी बनेंगे। ओम शांति।